नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल भदौरिया और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रेड ट्रेजर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में, एक ट्रेडिंग टेक्निक के बारे में जो कि जिसका यूज़ करके कल आज मैंने अराउंड 50 के प्रॉफिट बुक किया। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नहीं है कि कितना प्रॉफिट बुक किया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कैसे एनालाइज किया कि ये ट्रेड सही हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, ये आपको एनालिसिस कैसे किया। ये एक वीडियो लर्निंग वीडियो है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। आप वीडियो को प्लीज़ पूरा एंड तक देखिए। अगर टाइम नहीं है अभी तो इसको जब समय हो तब इसको प्लीज़ वीडियो को देखें एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी यूजफुल वीडियो। अगर आपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो चलिए अब हम चलते हैं चार्ट्स पर और देखते हैं कि ये ट्रेड कैसे हमने एग्जीक्यूट किया, कैसे इसमें एंट्री प्लान करी और कैसे हमने इसमें क्यों हमने एग्जिट प्लान किया। ठीक है, ये शेयर था सिप्ला का। सिप्ला एक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि शेयर प्राइस पिछले कुछ टाइम से कंसोलिडेशन जोन में चल रहा था ऑन अ नेगेटिव टेरिटरी। अभी नेगेटिव टेरिटरी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ। देखिए, ये सिप्ला का चार्ट है जो कि मंथली टाइम फ्रेम पर है। देखिए, टाइम फ्रेम देखना किसी भी स्टॉक की एनालिसिस करने से पहले हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच का ध्यान रखें। हमेशा पहले सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, एंड दैट्स सब। और ट्रेड लेते टाइम पर सबसे छोटे टाइम फ्रेम पर आपको एंट्रीज बनानी है। अब ये एंट्रीज किस टाइम फ्रेम पर बनानी है, कैसे हम देखते हैं, इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो को देखें और भी मेरे वीडियोस को देखेंगे इस एंड आई विल बी प्रेजेंटिंग मोर लर्निंग वीडियोस टू यू। फिलहाल आपको अगर कोई भी और डिटेल्स चाहिए तो प्लीज़ डू कमेंट। तो देख, अब हम एनालिसिस पर देखते हैं। तो ये देखिए, ये मंथली चार्ट है। प्राइस जो है एक अच्छी रैली किया पोस्ट कोविड विच इज़ आफ्टर मार्च 2020। सो उसके बाद इसने रैली करके अब ये कहाँ तक पहुँची कहानी इन द ईयर 2024 जुलाई अगस्त में। अक्टूबर में ही इसने करीब हाई बनाया था लास्ट ईयर। ठीक है, हाँ, और इसका हाई था विच वाज 1700, अराउंड 1702 के आसपास। ठीक है, सो प्राइस इसने अब बनाया। उसके बाद फिर ये मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो एक बड़ा डाउन फॉल भी किया, फिर यहीं पे नीचे आ गया, फिर अराउंड 1300 1400 के आसपास आकर के इसने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ पर फिर से कुछ महीनों तक ये प्राइस कंसोलिडेशन जोन में ही चल रहा था। फिर एक मंथ, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एक बहुत बड़ी अप मूव कैंडल आई। अप मूव कैंडल आई, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने शायद राइड भी किया होगा इसको। और इसमें हुआ क्या, अब इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। देखिए प्राइस का क्या हुआ। प्राइस जो है यहाँ से सेवन ऑलमोस्ट हाई बनाया 1670 के आसपास। तो 1670 का हाई बनाने के बाद ये प्राइस वापस से सेलर्स ने डोमिनेंस दिखाई और ये यहाँ से नीचे की तरफ वापस से आ गया। कितने प्राइस तक, 1500 के आसपास। अब हमको डिफाइनिंग जो होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये अब नेगेटिव बन रहा है या पॉजिटिव बन रहा है ये ट्रेड। ठीक है, तो देखिए, ये वो कैंडल मैंने आपको जो दिखाई थी, बड़ी सी अप मूव आया, उसके बाद फिर एक शार्प डाउन मूव। अब हमने टाइम फ्रेम चेंज कर दिया। टाइम फ्रेम इज वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, सो वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखिए, यहाँ पर एक पूरा एक नेगेटिव वीक आया, उसके बाद फिर बहुत बड़ा वीक आया। अब उसके बाद की जो असली स्टोरी है जहाँ पर हमने ट्रेड एग्जीक्यूट किया वो किस तरीके से, इसको समझते हैं। देखिए, अभी हमने पहले मंथली टाइम फ्रेम देखा, वीकली टाइम फ्रेम देखा, अब एक बार चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। अब ये देखिए, डेली टाइम फ्रेम पर ये चार्ट कैसे शो हो रहा है। ये देखिए, ये अभी हमारे पास जो हमारा चलता है रूल ऑफ एवरेज या उसके हिसाब से, देखिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चल रहा था। बट ये ना देखिए बहुत वोलाटाइल था। ऐसा नहीं था कि इससे इस लाइन से चिपक करके इसके पास पास कंसोलिडेशन कर रहा था। तो ये यहाँ से क्या है कि ठीक है, अप मूव दे रहा है, डेफिनेटली अप सस्टेन किया हुआ है इसने। लेकिन ये क्या हुआ, एक ब्रेकआउट दिया। डेफिनेटली 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर था। तो 1500 से लगभग लगभग 1670, 1600, 1650 मान लेते हैं, 1650 के आसपास जा तक एकदम एग्रेसिव मूव दिया।
बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस पर राइट भी किए होंगे, बट देन यहीं से ही सेलर्स ने डोमिनेंस दिखाई और यहाँ से ये एकदम ऐसे नीचे बना दिया। तो जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है कि मतलब पूरा का पूरा एक कैंडल को इसने रिवर्स कर दिया, यहाँ पर ये क्या होता है, जब पूरा का पूरी रिवर्सल हो जाता है देन इट बिकम्स अ रिवर्सल पैटर्न। मैंने आप लोगों को फिबोनाची में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि देखिए, ये अगर मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाऊं, तो ये देखिए हुआ क्या कि ये 50%, सॉरी लेवल, ये लेवल 3 आया, लेवल 3 तक सीधा डोमिनेट किया, लेवल 3 से ये लेवल 4 पर अगर ये सपोर्ट ले लेता तो यहाँ से रिट्रेसमेंट के चांसेस बनते, लेकिन इसने क्या किया, लेवल 4 को भी ब्रेक करके पूरा नीचे कर दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अप मूव था इसका ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट जो था ये ब्रेकआउट फेल हो गया। और जब जब ब्रेकआउट फेल होता है, रिमेंबर, ब्रेकआउट मतलब ऊपर की तरफ अगर प्राइस गया और वो रिवर्स होके फेल हो जाता है, इसका मतलब है कि वो जो ब्रेकआउट है वो फेल कर गया है एंड प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द फेलियर, क्योंकि फेल नीचे की तरफ किया है ना। तो इसका मतलब है कि चांसेस यही है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। दिस इज द बेसिक थ्योरी। अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया, अब यहाँ पर क्या हुआ ये देखिए, इसी डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ये कुछ दिनों, ये डेली टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये डेली टाइम फ्रेम पर डेली मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए कि यहाँ पर आप लोग एक ब्लू लाइन और देख रहे होंगे, ये ब्लू लाइन भी कुछ खास स्पेशल, देखिए मूविंग एवरेजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पूरी ट्रेडिंग, अपनी पूरी एनालिसिस जो है वो मूविंग एवरेज के अराउंड ही करता हूँ एंड दे आर द रियल शोइंग ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये एक और है मूविंग एवरेज, ये कुछ भी नहीं है, ये 200 मूविंग एवरेज है, ये 100 मूविंग एवरेज है। इट्स सिंपल कि ये 200 कैंडल्स जो है उनका जो एवरेज है वो शो कर रहा है और ये पिछली 100 कैंडल्स का एवरेज जो है वो शो कर रहा है। तो देखिए प्राइस क्या हुआ था कि एक ये ट्रैपिंग जोन बनाया इसने, 200 से 100 डे मूविंग एवरेज के बीच पे ये गया। अब ये यहाँ पर फिर से नीचे गया, फिर ऊपर गया। अब इस दौरान में, ठीक है, ये एक जोन था जहाँ पर कि डिसाइड हो रहा था, बहुत सारे सेलर्स जो है वो आ रहे थे, कुछ बायर्स थे जो रिटेल्स थे वो सब, एंड कुछ यहाँ से सोचा कि एंट्री बना रहे हैं। तो इस तरीके से ये कंसोलिडेशन पैटर्न बना। अभी लेकिन कंसोलिडेशन पैटर्न में एक चीज़ आप देखेंगे अगर, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए, ये हाई बनाने, यहाँ भी हम नीचे की बात करें, ये हाई ऐसे 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 करके ये नीचे की तरफ आ रहा था, ठीक है, प्राइस। अब क्या हुआ कि ये प्राइस ऐसे नीचे के तक तो आ रहा था, तो डेफिनेटली इसका चांसेस ये है कि ये नीचे की तरफ ऐसे करके यहाँ से कंटिन्यू फॉल करना चाहिए था। लेकिन जब जब ऐसा होता है, आप ये देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि ये जो है ट्रेड इस तरीके से, ये डेफिनेटली नीचे की तरफ ही था बट इन्होंने एक ऊपर की तरफ मूव दिया। ये क्या किया, दिस वाज द स्टॉप लॉस हंटिंग। बहुत सारे रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स को फिर से एक होप दी कि 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाने वाला है और यहाँ पर आप पूरा एंट्री बना सकते हैं। तो ये एक फॉल्स होप थी, तो वो आपको कैच नहीं करनी है। देखिए, हमेशा ट्रेड तभी लेना है, जिस भी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले रहे हैं, अगर आप अपसाइड डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले हैं तो उसका बैकअप क्या है, वो अपसाइड का है या वो डाउन साइड का है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक बहुत बड़ा डाउन साइड का बैकअप है और फिर क्या हो रहा है कि यहाँ से ये अप मूव गया और यहाँ से इसने ये जो अपना रेजिस्टेंस था 100 डेली डेली मूविंग एवरेज के आसपास, यहीं पर ही इसने टच किया और मुझे ये पता था और मेरा रिस्क इसमें मैंने किस तरीके से, तो मैंने लगभग लगभग यहीं कहीं पर दो, एक एंट्री यहाँ पर और एक एंट्री यहाँ पर बनाई थी इन टू डिफरेंट लॉट, फ्यूचर्स के लॉट थे। और वो मैंने एंट्री को कल ली थी मैंने इसमें एंट्री, और आज मैंने वो पूरा एग्जिट लगभग लगभग यहीं पर ही मैंने एग्जिट कर दिया। इट गेव मी अराउंड 50,000 टोटल प्रॉफिट in two of my accounts. If you want, I can just show you, sorry, not this one, I can show you my yeah, sorry, this account. You can see here is in this trade around 25, and in another trade
which is around 23, so near about 50 के आसपास आई हैव आई गॉट इट। क्यों इतना बड़ा मूव मिल गया, ये मुझे ये पता था। देखिए, मुझे नहीं पता कि अगले दिन ये इतना बड़ा मूव आने वाला है, आई डोंट नो। मेरे लिए ट्रेड लेने के लिए एक ही फैक्टर होता है, ये फैक्टर इंपॉर्टेंट। देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर मार्केट ने अप मूव बनाना है, इसको पूरा ये जो फेलियर है इसको, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ये ध्यान रखिएगा। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था, आप इसको समझिए। 100 डे डेली मूविंग एवरेज के, सॉरी इसको, ठीक है, ये एक डेली मूविंग एवरेज, सॉरी ये एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर मार्केट को इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो ये डायरेक्टली इसको ब्रेक नहीं कर सकता। इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा जो कि बुलिश पैटर्न होना चाहिए। अब ये बुलिश पैटर्न कैसे होता है या नेगेटिव पैटर्न कैसे होता है, ये जानने के लिए प्लीज़ आप वीडियो पे कमेंट करिए। मैं आप लोगों के लिए जो भी आपको लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस चाहिए या किसी पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मैं उन स्टॉक्स के एनालिसिस आपको प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर एक तो ये अगर यहाँ से ये थोड़ा सा पैटर्न बनाता और थोड़ा सा ऊपर की तरफ निकलता तो मुझे अपना जो ये ट्रेड था इसको लॉस में यहाँ पर एग्जिट करना पड़ता, मैं इसको ज़्यादा होल्ड नहीं करता। बट फॉर्चुनेटली बिकॉज मेरी एनालिसिस वाज करेक्ट, क्योंकि बैकअप यही था, नेगेटिव ट्रेंड पीछे से बना हुआ था, दिस वाज जस्ट द स्टॉप लॉस हंटिंग। और जो बड़े ऑर्गेनाइजेशंस करते हैं व्हाट दे डू, ये इन सबको रिटेलर्स को ट्रैप करते हैं एंड इन सबको ट्रैप करके यहाँ पर आउट किया और यहाँ से इन्होंने नेक्स्ट डे पर बिग सेलिंग करी। अब ये बिग सेलिंग बड़े वॉल्यूम के साथ में थी, तो इस तरीके से आज, और अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत जल्दी एकदम से अब ये एकदम से रिवर्स कर जाएगा देर, क्योंकि देखिए इतने बड़े वॉल्यूम के साथ इतनी बड़ी कैंडल बनी है। अब ये क्या कर सकता है, क्योंकि एक ये जहाँ पर ये रुका हुआ है ये भी एक सपोर्ट जोन है, तो थोड़े से दिन यहाँ पे कंसोलिडेट कर सकता है, इसके बाद ही फैसला होगा। बट अभी अगर आप ये सोचें कि यहाँ से ये रिवर्स करके एकदम से 1540 1500 के ऊपर चला जाएगा, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो रिमेंबर दिस थिंग, हमेशा टू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक डाउन साइड का ट्रेड ले रहे हैं तो हमेशा उसका बैकअप देखिए। बैकअप अगर नेगेटिव है तो ही उस पर डाउन साइड का ट्रेंड लीजिए। अगर उसका बैकअप ये अपसाइड बना होता और उसके बाद फिर मुझे यहाँ पर कुछ पैटर्न रही ये फिबोनाची पे थर्ड या फोर्थ लेवल में मिल रहा होता तो मैं इसको अपसाइड के लिए ट्रेड लेता। लेकिन हमारे पास क्या था, एक पूरा नेगेटिव साइड का था, तो ये एक रिवर्सल था, ब्रेकआउट का फेलियर था। यहाँ पर भी कुछ नेगेटिव पैटर्न बन रहे थे, दिस वाज जस्ट द स्टॉप लॉस हंटिंग, और यहाँ पर मैंने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ये लर्निंग इसलिए इम्पॉर्टेंट थी क्योंकि जब भी आप एक कोई पोजिशनल ट्रेड बनाते हैं तो आपको ये एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रेड किस डायरेक्शन में जाने वाला है, इसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या है। एंड एक्चुअल डायरेक्शन हमेशा उसके प्रीवियस बैकअप पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो आज की लर्निंग के लिए ये वाला वीडियो इतना ही है। बाकी मैं एक स्टॉक के बारे में ज़रूर आप लोगों को थोड़ा सा, मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, दिस इज़ वेरी मोर, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द इन्वेस्टिंग परस्पेक्टिव, जो कि मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये है डॉम्स का एक स्टेशनरी प्रोडक्ट है विच इज़ वेरी कॉमन विद द किड्स। सो खैर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, हम लोग उसके बिजनेस एस्पेक्ट पर बात नहीं करेंगे। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी करंट प्राइस एंड हाउ द चार्ट्स आर शोइंग। देखिए मेरी पूरी एनालिसिस हमेशा चार्ट्स पर डिपेंड करती है एंड इट इज़ वेरी यूजफुल, वेरी इफेक्टिव, वेरी एक्यूरेट मोस्ट ऑफ द टाइम्स। सो अब हम इस पे एनालिसिस करते हैं एक फर्दर डॉम्स की। ये डेली टाइम फ्रेम है, अगेन थोड़ा सा इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्या कहानी चल रही है। ओके, सो अगर हम देखते हैं अच्छा खासा अप मूव बना हुआ है, ठीक है, अप ट्रेंड बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पर, बट इसका मतलब ये नहीं कि नेगेटिविटी नहीं हो सकती है, ठीक है। ये देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं हम, दिसंबर 2024 में इसने हाई लगाया था, फिर ये फॉल किया, ठीक है,
फिर इसने ऊपर की तरफ बनाया, फिर से फॉल कर दिया, क्योंकि इसको इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है, ये अभी भी नेगेटिविटी में बनाया हुआ है। पूरा हाई पूरा ऊपर गया फिर नीचे गया, तो ये ट्रेंड अभी तक ये नेगेटिव बना हुआ है यहाँ पर कल। अब इसने क्या किया कि ये जो पैटर्न है ये यहाँ पर ला करके अब इन्होंने रोक दिया है इसको, काइंड ऑफ थिंग। इसी जोन पे 2300 के आसपास का एक जोन है, 2350। मैं इसका एक सपोर्ट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये मतलब एक जोन आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए हम एक छोटा सा जोन ड्रॉ करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। ये समझ लीजिए एक जोन है, इस जोन पर ला करके रोक दिया, क्योंकि इस आप ये देखिए प्राइस जो है यहाँ पर इस जोन पे आते बार बार आके फिर ये रिट्रेस करके ऊपर चली जाती है, ऊपर चली जाती है। अब ये था मंथली चार्ट हमारा। अब हम इस पे चलते हैं थोड़ा सा वीकली चार्ट पर, ठीक है। ये हमारे पास वीकली चार्ट पर है। अब ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो वीकली चार्ट पर भी देखिए ये प्राइस अभी नेगेटिव जोन में बनी हुई है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव जोन से बाहर निकल गई है, लेकिन अभी हम इस पर थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पर इस पर पिक्चर ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारे पास पूरा चार्ट आ गया डेली टाइम फ्रेम पर। ये जो ग्रीन लाइन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस हैज़ टू बी यूज ऑलवेज यूज्ड व्हेन टेकिंग एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप डॉम्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये देखिए दो ये नेगेटिव बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि नेगेटिव जोन में अब आप देखिए, देखिए ये पॉइंट अगर आप लोग देख रहे हैं वीडियो, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द ट्रेडिंग पर्पस ऑल्सो। अगर अगर कोई स्टॉक नेगेटिव पैटर्न में बना हुआ है और उसके लिए उसके बाद उसमें नेगेटिविटी फर्दर नहीं आ रही है काफ़ी टाइम होने के बावजूद भी, मतलब आप ये देखिए नेगेटिविटी बनाई, उसने फिर नेगेटिव बनाया, नेगेटिव 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 नहीं बना पा रहा है, इसको नीचे नहीं तोड़ पा रहा है सपोर्ट को, इसका मतलब ये सपोर्ट फॉर्मेशन हो रही है और उसके बाद भी कंसोलिडेशन चल रही है, बहुत टाइम तक कंसोलिडेशन चल रही है। तो अब इसका अगर हम कंसोलिडेशन फेज देखें तो मई 2025 से डेली टाइम फ्रेम पर ये लगभग लगभग 7-8 महीने हो गए, ठीक है। 7-8 महीनों से ये क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन जोन पे चल रहा है। अब ये आया वापस से अपना हमारा जो मेन डिसाइडिंग फैक्टर है विच इज़ द 200 मूविंग एवरेज। 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया करके बहुत बहुत दिनों तक ये नाटक करता रहा इसके आसपास। अब इसने पिछले ही कुछ दिनों में दिसंबर एंड में ही इन्होंने इसने एक क्या किया है, एक रेजिस्टेंस जोन है ये 600 के आसपास, 2600 का। और ये ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का नहीं है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। इसने क्या किया, मैं अभी इस प्राइस को एकदम एक्यूरेटली मैं इसको नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं अभी बाकी जो अपने मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं बहुत एक्यूरेटली इस चार्ट को ड्रॉ करके फिर उस तरीके से आपके साथ शो शेयर करूँगा, बट अभी फॉर द एनालिसिस पर्पस अभी के लिए इतना ठीक है। देखिए ये एक रेजिस्टेंस जोन था जो कि हम जिसको मान लेते हैं 2595 2600 का 2600 के आसपास। इसने क्या किया, इसको कंफर्म ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद ये वापस से इस जोन पर आके रिवर्स करेगा। अगर इसके नीचे आ गया ये वापस से तो समझिए कि प्राइस ये फिर से नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर ये प्राइस इस प्राइस पे 2600 के आसपास यहीं पर रुक गया और यहीं पर ही, ये मैं थोड़ा सा इसको आपको दिखाता हूँ हाईलाइटर से, सॉरी सॉरी आई एम बैड विद स्टिक। सो बेसिकली अब प्राइस अगर ये यहाँ पर ही थोड़ा थोड़ा ऐसे करके यहीं पे रोटेट करके और अप मूव दिखाता है तो ये प्राइस डेफिनेटली अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो आपके लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो बनेगा 2600, तो 2500 80 इस बेसिकली आप ये समझिए कि अब मैं आपके लिए एक मार्किंग लाइन बना देता हूँ विच इज़ द डिसाइडिंग फैक्टर। अगर तो ये प्राइस इसके नीचे जा कर के क्लोज कर देती है 2580, मान लीजिए मैं इस लेवल को लिख भी देता हूँ 2580,
बिलो दिस क्लोजिंग, अगर इस स्टॉक की अब अगर हो गई है तो ये प्राइस जो है नेगेटिव ही है। दिस इज नॉट, क्योंकि अब क्या होगा, ये ब्रेकआउट जो दिया है इस ब्रेकआउट को का फेलियर हो जाएगा। ये इस ब्रेकआउट का फेलियर होने के बाद इसमें अभी फर्दर मोमेंटम नहीं बचेगा, लेकिन माय एक्सपेक्टेशन इज कि ये 2580 के नीचे क्लोजिंग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि विक मार के नीचे आए और फिर से ऊपर चला जाए, क्लोजिंग दे दे इसके नीचे, तब ये जा कर के ऊपर की तरफ यहाँ पर से थोड़ा सा सस्टेन कर दे। माय एक्सपेक्टेशन है इसकी 2600 के आसपास इसको सस्टेन करना चाहिए, और फिर यहाँ से ही इसको अपसाइड कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों में डेफिनेटली देना चाहिए। सो डॉम्स डेफिनेटली एन अपसाइड मूव अभी हो सकता है, प्रोवाइडेड दिस लेवल इज नॉट ब्रोकन डाउन 2580। नोट दिस लेवल एंड इसके बेसिस पर ही आप फर्दर इस पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर ये क्लोजिंग कर देता है 2580 के नीचे, छोटा सा स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस को हो जाने दीजिए, एंड उसके बाद फिर आप जो है इसमें यहाँ पर uh, आप जो है इसमें एक दूसरा किसी ट्रेड में आप एंट्री ले सकते हैं, अदरवाइज इसको एग्जिट कर दीजिएगा। ओके, सो आई थिंक मैं आप लोगों के लिए फर्दर और वीडियोस बनाऊंगा इसमें, या 2026 के लिए जो कौन से स्टॉक्स सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं उसके एनालिसिस हम आने वाले कुछ दिनों में, मैं ज़रूर उसके लिए थोड़ी सी एनालिसिस करनी पड़ेगी मुझे भी, बिकॉज आई वांट टू प्रोवाइड यू द मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस जहाँ पर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। एज वी हैव ऑलरेडी सीन कि मार्को के अंदर अच्छा खासा मूव आ गया है। वोल्टास में भी इट्स क्रॉसिंग अबव 1500, जो मैंने आपको अपने वीडियोस में बताया था कि वोल्टास, तो अगर किसी ने 1340 या 50 के आसपास उसमें एंट्री बनाई है, वेरी गुड, आप अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर ऑलरेडी हैं। बट अब एंट्री बनाने ये आप देख लीजिए, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा बड़ा हो गया है, बट मैंने आपको एंट्री लेवल बताया था अपने वीडियोस में, विच इज़ 1340, तो आप प्लीज़ उसे ध्यान रखिए। अगर किसी ने लिया है तो वेरी गुड, नहीं ले पाए हैं, कुछ स्टॉक्स मिस गए आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं, आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कुछ एनालिसिस के लिए, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्रोवाइड यू एनालिसिस ऑन दोज वीडियोस। सो आज के लिए आई थिंक ये वीडियो को समाप्त करते हैं। आप सब सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।